भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जब तक हमारा अंतःकरण परिवर्तित नहीं होगा, मल रहित नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा और बाई जी का तो नाम ही निर्मल है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मूल चीज अंतःकरण निर्मल होना, मन निर्मल होना, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। रोज निवेदन करता हूँ, काक भुसुंडी जी के माध्यम से आपने समझा कि गुरु के श्राप को भी उन्होंने आत्मसात किया। ये बताने का तात्पर्य क्या था कि कोई भी गुरु कभी किसी को श्राप नहीं देता, श्राप में भी वो उसकी ऊपर कृपा ही करता है। लेकिन आप और हम लोग मायाबद्ध जीव ये नहीं समझ पाते कि कृपा कहते किसको हैं। तो कल आपके साथ खूब निवेदन किया गया, कहाँ मेरे ऊपर लोमश ऋषि की कृपा क्या हुई, मुझे कौवा बना दिया और मैं सीधा उड़कर
भगवान राम के महल में उस आंगन में पहुंच गया जहां भगवान विद्यमान थे, भगवान बाल लीला कर रहे थे। और आप और हम लोग मन में सोचते रहते हैं पंख होते तो उड़ जाती। पंख तो आपके पास भी है, अब आप वो पंख समझ नहीं पाते। मन को पंख बनाओ, भगवान के प्रेम का भाव लाओ, तो हम सबको भगवत प्राप्ति का मौका मिल सकता है। लेकिन क्या करे ये जीव, किस कदर फंसा हुआ है। इस तरह काकभूषुंडी जी के अंतःकरण का परिवर्तन, विकास अंत में अनसुईया वृत्ति में प्रतिष्ठित हो गए। अनसुईया वृत्ति कल आपको बता दिया था, और फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप में से अगर किसी भक्त को अभी तक भी समझ नहीं आया हो अनसुईया वृत्ति किसे कहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। एक होती है असूया वृत्ति, एक होती है अनसुईया वृत्ति। असूया वृत्ति मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, तेरा, मेरा, ये सब अज्ञान भरा होता है। राग द्वेष का होना। अनसुईया वृत्ति का मतलब सब में भगवान को देखना। इसलिए अनसुईया वृत्ति जब तक आपके और हमारे हृदय में प्रतिष्ठित नहीं होगी, निम्नतम से लेकर उच्चतम तक प्रत्येक सोपान को उनकी अनुभूति हो चुकी। यानी ब्राह्मण कुल में पैदा होकर, अयोध्या में पैदा होकर और कौवे की योनि तक पहुंच चुके, लेकिन गुरु कृपा और शंकर भगवान की कृपा ने जीवन परिवर्तित कर दिया। इसलिए आज जब वो राम कथा सुना रहे हैं, किसको? गरुड़ जी को, तो उनका प्रत्येक शब्द, ध्यान से सुनो, उनका प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द मानो अनुभूत सत्य है। एक एक शब्द जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, अनसुईया वृत्ति हो जाती है, जो 24 घंटे अपने को परमात्मा में अनुभव करता है, उसका एक एक शब्द भगवान का प्रेम हो जाता है। अनुभूत सत्य है, यानी अनुभूति होकर के सत्य है। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा, इसी अनुभव के आधार पर आप और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात कही काकभूषुंडी जी ने। क्या कहा? जे सठ गुरु सन ईर्षा करही। जो मूर्ख, ऐसे आप और हम लोग, जो मूर्ख अपने गुरु से ईर्षा करते हैं, रो रब नरक कोटि जुग परही, वो करोड़ों युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। यही उनका अभिप्राय है कि मैं ईर्ष्या का भी दुष्परिणाम देख चुका हूँ। मैंने अपने गुरु से ईर्ष्या की थी, हजारों वर्ष तक सर्प योनि में रहा। ये कौन कहेगा? जिसको तजुर्बा है। अब आप और हम लोगों को तो तजुर्बा है नहीं, तो हम नहीं कह सकते। हमें तो कल का पता नहीं, पिछले जन्म का क्या खाक पता होगा।
तो कहने का तात्पर्य कहा कि मैं दुष्परिणाम देख चुका हूँ, और जब मेरे अंतःकरण में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा वृत्ति का उदय हुआ। मैंने आपसे कहा था, चंदन शीतलता कब देता है, गुरु हमारे काम कब आता है, जब हमारे हृदय में पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होता है। सच्ची श्रद्धा वृत्ति का उदय हुआ, तब गुरु का कोप भी, लोमश ऋषि का श्राप भी मेरे लिए कितना कल्याणकारी सिद्ध हुआ। अब आप सोचिए, आप और हम लोग तो इस माइक बुद्धि के चक्कर में, माइक शरीर के चक्कर में अपना सर्वनाश कर रहे हैं। हमें आज भी भगवान पर भरोसा नहीं है। हमें आज भी भगवान पर भरोसा नहीं। आप सोचिए क्या कारण है उसका। एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, पुत्र की प्राप्ति के लिए, पर पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग की बात कही। पहले भी सुना चुका हूँ कई बार ये लीला। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दो। बताओ, अपना वंश बनाने के लिए तांत्रिकों ने क्या शिक्षा दी? किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ये बात फैलाई कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारे धन दिए जाएंगे। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो भगवान पर आस्था रखता था, भगवान के भक्तों के सत्संग में ज़्यादा समय देता था। अब ध्यान से सुनिएगा, सत्संग का कमाल। वो बच्चा भक्तों के सत्संग में जाता था। परिवार को लगा इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता, हमारे किसी काम का भी नहीं है। इससे राजा भी प्रसन्न होगा और हमारे को बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने तांत्रिकों के द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई, यानी बच्चे को बलि देने के लिए तैयार हो गया राजा। राजा को भी बुलाया गया तो बच्चे से पूछा गया, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है? क्योंकि आज तुम्हारा जीवन अंतिम दिन है। बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत का बोरा मंगा दिया जाए। शायद ध्यान से सुनना, मृत्यु वाले दिन भी ये भाव, सत्संग का कमाल है ये। मेरे लिए रेत का बोरा मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत की 4 ढेरियां लगा दी और एक एक करके 3 रेत के ढेरियों को तोड़ डाला पैर मार के, और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा, अब जो करना हो करिए,
आपको मेरी बलि देनी है, दीजिए। ये सब देखकर तांत्रिक लोग डर गए। बहुत ध्यान से सुनो, बच्चा छोटा सत्संग में जाता था और उसके ऊपर कमाल देखो, माँ बाप ने दे दिया, ये निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, इसकी बलि चढ़ जाएगी, हमारी गरीबी मिट जाएगी। और बच्चे ने रेत मंगाया, रेत की 4 ढेरियां बनाई, 3 ढेरियों को पैर मार के तोड़ दिया और चौथी ढेरी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। तो तांत्रिक डर गए, ये तुमने क्या किया, पहले बताओ। राजा ने भी पूछा। तो बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की है। ध्यान से सुनो, ये बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी। बोले, दूसरी ढेरी क्या है जिसको तुमने तोड़ा? बोला, ये मेरे सगे संबंधियों की ढेरी है, मेरे रिश्तेदारों की है, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। राजा बोला, ये तीसरी ढेरी किसकी है? बालक बोला, राजन, ये आपकी है। ये तीसरी ढेरी पर भी मैंने लात मार दी, राजा को भी ठोकर मार दी। राजा बोला, ऐसा क्यों? बोला, आपका राज्य है, सभी प्रजावासियों की रक्षा करना राजा का काम होता है, पर राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है। आप अपने यहाँ संतान पाने के लिए मेरी बलि देना चाह रहे हो, तो मैं ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। तो राजा ने पूछा, ये एक ढेरी कौन सी बची? बोला, वे सिर्फ भगवान पर मुझे भरोसा है, जिन पर आपको और हम लोगों पे शंका है। हम लोगों के मन में गुरु और भगवान के प्रति पूरी शंका है, पूरा श्रद्धा विश्वास माता पिता पर, सगे संबंधियों पर और राजा पर है। बच्चा क्या बोला? मुझे भगवान पर भरोसा है, इसलिए एक ढेरी मैंने छोड़ दी। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि से पुत्र प्राप्त हो या ना हो, क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लो। देखिएगा भगवान कैसे बुद्धि पलट देते हैं। क्यों ना इस बच्चे को ही, ये इतना समझदार बालक, भगवान का सच्चा भक्त बच्चा, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा? क्या पता रानी की कोख से पापी पैदा हो जाए, कुकर्मी पैदा हो जाए, कल मुझे ही जेल में डाल दे। आज ये हमारी आंख खोल रहा है। राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया, राजकुमार घोषित कर दिया। बताइएगा, जिसकी बलि दी जानी थी वो राजकुमार बन गया। भगवान कब क्या बदल दें आप नहीं सोच सकते। अब आप कहेंगे, इस कथा से हमें क्या भाव मिला? कथा का भाव यही है कि जो भगवान पर यकीन रखते हैं, अपने गुरु और भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उन्हें ही आत्मज्ञान होता है। हर मुश्किल में जो भगवान का आसरा लेते हैं, उनका कहीं से किसी प्रकार भी अहित नहीं होता। हम लोग
सबसे पहले अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर विश्वास करते हैं। इतना विवेक नहीं हमारे पास में कि मनुष्य शरीर क्यों मिला और मुझे क्या करना चाहिए था, कोई जानने का प्रयत्न ही नहीं करता। तो काकभूषुंडी ने जी क्या कहा, जे सटगुरु सन ईर्ष्या करई, रो रब नरक कोटि जुग परई। जो मूर्ख अपने गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास ना करके ईर्ष्या करते हैं, वो करोड़ों युगों तक नरक में भोगना पड़ता है। और यहाँ उनका अभिप्राय कहने का ये कि मैं तो ईर्ष्या का भी दुष्परिणाम देख चुका हूँ। शंकर भगवान ने गुरु के प्रति ईर्ष्या करने से मुझे हजारों योनियों सर्प योनि में भेज दिया था। जब मेरे अंतःकरण में गुरु के प्रति सच्चाई श्रद्धा वृत्ति का उदय हुआ, तब गुरु का कोप भी मेरे लिए कितना कल्याणकारी सिद्ध हुआ, इसका भी मैंने अनुभव किया। आप और हम लोग ना भगवान पर विश्वास, ना हरि और गुरु पर तो विश्वास है ही नहीं। आप देखो, अभी सत्संग सुनते सुनते किसी का फोन आ जाए, आप तुरंत माया में मन के गुलाम होकर उधर झुक जाओगे। यहाँ तक किसी का 5:25 पर फोन आ जाए, वो आपका बहुत ही सगा संबंधी हो, आप उसको ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि आप 6:45 के बाद फ़ोन कीजिएगा। आप क्या करेंगे, 5-10 मिनट में क्या फिर फर्क पड़ने वाला है। अरे एक पल में दुनिया बदल जाती है, एक पल में। अभी देखा ना, इस बच्चे ने राजा को सीख दे दी, जिसकी बलि दी जानी थी। एक पल में राजा को ज्ञान हो गया, उसी भिखारी के बच्चे को राजकुमार घोषित कर दिया गया। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, रावण की भी यही समस्या है। रावण की भगवान राम स्वयं सेना लेकर रावण पर आक्रमण कर देते हैं। आप सोचिएगा, स्वयं भगवान रावण पर आक्रमण कर देते हैं, परंतु ऐसा ना करके उन्होंने हनुमान जी को लंका में भेजा। चाहते तो भगवान को किसी की सहायता की जरूरत नहीं थी, लेकिन लीला करने आए हुए हैं। आप और हम लोगों के जीवन में ये संत महात्मा भगवान किस लिए भेजते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, हम सब लोग भी कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी रावण की तरह हैं। हम सब लोग भी रावण की तरह ही हैं, लेकिन आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे। भगवान राम स्वयं ही सेना लेकर अकेले भी जाते, रावण को वध कर सकते थे, आक्रमण कर देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे हम लोगों के पास संत महात्माओं को भेजते हैं, रावण के पास हनुमान जी को लंका में भेजा। अब आप सोचिए, इतने बंदर थे, किसी को नहीं भेजा, केवल हनुमान जी को भेजा। क्यों? इसलिए भेजा, रावण हनुमान जी का शिष्य था, शंकर भगवान का शिष्य था।
और हनुमान जी ही शंकर भगवान हैं। संसार का सबसे बड़ा वैद्य, अब ध्यान दो सुनो, संसार का सबसे बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा गुरु शंकर भगवान हनुमान जी रावण को मिले। परंतु उसकी भी विडंबना वही जो आपकी और हमारी है। भगवान राम का अभिप्राय था हनुमान जी गुरु रूपी वैद्य बनकर अपने शिष्य के रोगों को दूर करो। भगवान ने भेजा रोग दूर करने के लिए कि जाकर के अपने शिष्य रावण का अहंकार मारेंगे, काम क्रोध लोभ मिटाएंगे। हनुमान जी लंका पहुंचकर, देखो आप और हम लोगों के जीवन में भी गुरु आते हैं, क्या लाभ मिलता है हमें नहीं पता। जैसे रावण को नहीं मिला, सुन लीजिएगा, हनुमान जी लंका पहुंचकर रावण को दवा देने लगे। वैद्य का काम क्या? दवा देना। गुरु का काम क्या? विवेक देना। भक्ति के उपदेश देने लगे। और उपदेश सुनकर रावण की दृष्टि कहां गई? देखो आप और हम लोगों की दृष्टि कहां जाती है? हम इतने पैसे वाले, हम इतने पढ़े लिखे, हम महल में रहने वाले, गुरु हमारा फक्कड़, ये हमें शिक्षा दे रहा है, ये हमें बता रहा है। रावण की दृष्टि कहां गई? सारी कथा का सार उसने क्या निकाला? अब बताइएगा। आप हम लोग जीवन लग जाता है सत्संग सुनते सुनते। और रावण अहंकारी ब्राह्मण था, विद्वान था, वेद पाठी था। अब आप सोचिएगा, आज संसार में जितने भी ब्राह्मण हैं, जिनको आप लोग सुनते हो मंत्र बोलते हुए, पूजा पाठ कराते हुए, इन सबका सबसे बड़ा था रावण। वेद पाठी था, लेकिन अहंकारी था। और उस अहंकारी रावण ने गुरु के शब्दों का क्या मजाक उड़ाया, खूब हंसने लगा। गुरु शिक्षा दे रहे हैं और रावण हंस रहा है। हनुमान जी बोले, मेरी बात सुनकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं और तुम्हें हंसी आ रही है। तो कितनी बड़ी बात कही अहंकारी रावण ने। मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। क्या बोला अहंकारी रावण? मैं जब तुम्हारी सूरत देखता हूं तो सर पीट लेता हूं। बताओ, यानी हनुमान जी के रूप में गुरु को देखकर क्या कह रहा है? मैं जब तुम्हारी सूरत देखता हूं तो सर पीट लेता हूं। क्या मुझे गुरु के रूप में बंदरी मिलना था? साथ ही उसने ये भी कहा, अरे दुष्ट, मृत्यु तेरे निकट है। बताइए, बताओ, गुरु को मृत्यु दंड देना चाहता है। एक बार कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। रघुपति राघव राजा राम।